बच्चों, आज हम करेंगे टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। जैसा कि लास्ट लेक्चर में हमने टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन की थी। टाइम इंडिपेंडेंट और टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन में मेन डिफरेंस ये है कि ये जो पोटेंशियल है यहाँ पर ये पोजीशन और टाइम दोनों पर डिपेंड करता है। ठीक है, अगर पोटेंशियल जो है हमारा ओनली पोजीशन पे डिपेंड करेगा तो हैमिल्टोनियन विल बी इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम। एंड इफ हैमिल्टोनियन जो कि क्या है, एनर्जी ही है, अगर ये इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम होगा यानी पोटेंशियल इज ओनली फंक्शन ऑफ एक्स, तो क्या होगा, हैमिल्टोनियन विल बी इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम एंड दैट इज वाई एनर्जी विल बी कांस्टेंट। तो देखो, अब हमें क्या करना है कि जो हमारे पास टाइम डिपेंडेंट इक्वेशन से हमें टाइम इंडिपेंडेंट इक्वेशन की तरफ जाना है। ठीक है, तो क्या करना है, मान लेते हैं साई एक्स टी इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है और ये वन डायमेंशनल टाइम डिपेंडेंट इक्वेशन है जो कि हमने लास्ट लेक्चर में की थी। हम यहाँ पर यूज करेंगे सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स मेथड का। ठीक है, तो यूजिंग सेपरेशन ऑफ वेरिएबल मेथड ये जो हमारे पास साई एक्स टी है जो कि क्या है, सॉल्यूशन है मान लेते हैं इस श्रोडिंगर टाइम डिपेंडेंट इक्वेशन का। तो इस मेथड से हम इसको लिख सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन विच इज u एंड f, वेयर u इज द फंक्शन ऑफ x एंड f इज द फंक्शन ऑफ टाइम। ठीक है, तो हमने क्या किया, सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स मेथड से क्या किया, इस जो हम मान लेते हैं जो साई हमारा सॉल्यूशन है इस श्रोडिंगर टाइम डिपेंडेंट इक्वेशन का, इसको हमने टू पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर दिया। यहाँ पर जो u है ये फंक्शन है पोजीशन का और जो f है वो फंक्शन है टाइम का। तो अब हमारे को क्या करना है, यहाँ से ये जो हमारे पास पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है इससे हम क्या करना है, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन की तरफ जाएंगे, जिसमें से एक जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो हमारे पास होगी सिर्फ पोजीशन के कारण और दूसरी होगी डिपेंडेंट ऑन द टाइम। देखिए, ये मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब देखो हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 को हम करेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। क्या होगा, करली साई एक्स टी अपॉन में करली एक्स इज इक्वल टू, अब जो एफ है ये फंक्शन है टाइम का, तो यहाँ पर ये तो आ जाएगा बाहर, क्या बच जाएगा, करली यू एक्स बाई करली एक्स। ठीक है, अब क्या करना है, इसी को इक्वेशन को हम दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, ये इक्वेशन मान लेते हैं 3। ठीक है, तो डिफरेंशिएटिंग अगेन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये हमारे पास आ जाएगा करली स्क्वायर साई एक्स टी अपॉन में करली एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एफ टी करली स्क्वायर यू एक्स करली एक्स। ठीक है, ये इक्वेशन मान लेते हैं 4। अब हम इक्वेशन नंबर 2 को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो हमारे पास क्या आ जाएगा,
करली साई xt अपॉन में करली टी इज इक्वल टू, अब यहाँ पर जो है हम डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और ये जो है यू एक्स, यू जो है ये हमारे पास फंक्शन है ओनली एक्स का, तो ये हमारे पास कांस्टेंट ट्रीट होगा, तो ये हमारे पास बाहर आ जाएगा और अंदर क्या बच जाएगा, करली एफ टी बाई करली टी। तो ये हमारे पास जो इक्वेशंस आई, इनको 3, 4, 5 को हम पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 1 में। तो हमारे पास अब क्या आ जाएगा, आयोटा एच कट करली साई बाई करली टी है, इसमें क्या आ जाएगा हमारे पास यू एक्स करली एफ टी अपॉन में करली टी इज इक्वल टू माइनस का एच कट स्क्वेयर बाय 2m करली स्क्वेयर बाय करली एक्स स्क्वेयर प्लस में वी एक्स टी, और ये आ जाएगा यहाँ पर हम 3, 4, 5 इनको पुट कर रहे हैं यहाँ पर 1 में, तो क्या आ गया, ये आ जाएगा साई करली साई बाय करली टी की जगह ये इक्वेशन नंबर 5। यहाँ से हम साई को अंदर ले आते हैं, तो ये आ जाएगा माइनस का एच कट स्क्वायर बाय 2m करली स्क्वायर साई करली एक्स स्क्वायर प्लस में वी एक्स टी साई एक्स टी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, जो साई एक्स टी है इसकी जगह पर आ जाएगा यू एक्स एफ टी इक्वेशन नंबर 2 से, और जो यहाँ पर है साई एक्स टी, ठीक है, करली स्क्वायर साई एक्स टी बाय करली एक्स स्क्वायर, इसकी जगह आ जाएगा इक्वेशन नंबर 4, यानी कि एफ टी करली स्क्वायर यू एक्स करली एक्स स्क्वायर। तो अब हमारे पास जो इक्वेशन है ये बन गई आयोटा एच कट यू एक्स करली एफ टी अपॉन में करली टी इज इक्वल टू माइनस का एच कट स्क्वेयर बाय 2m एफ टी करली स्क्वायर यू एक्स बाय करली एक्स स्क्वेयर वी एक्स टी यू एक्स और एफ टी। अब देखिए इसके अंदर अब हम डिवाइड करेंगे, डिवाइडिंग बाय यू एक्स एफ टी, इस पूरी की पूरी इक्वेशन को यू एक्स एफ टी से हमने डिवाइड करना है। तो अब हमारे पास आ जाएगा आयोटा एच कट यू एक्स करली एफ टी बाई करली टी यू एक्स एफ टी इज इक्वल टू माइनस का एच कट स्क्वेयर बाय 2m एफ टी बाई यू एक्स एफ टी और करली स्क्वेयर यू एक्स बाय करली एक्स स्क्वेयर प्लस में वी एक्स टी यू एक्स एफ टी बाई यू एक्स एफ टी, ये कैंसिल हो गया, ये भी एफ टी गया यहाँ से यू एक्स। अब हमारे पास जो इक्वेशन आई वो हमारे पास आ गई आयोटा एच कट 1 बाय एफ टी। अब हमारे पास ये इक्वेशन आ गई, ठीक है। अब हम क्या एज्यूम करते हैं, अब हम ये एज्यूम करते हैं कि जो पोटेंशियल है, पोटेंशियल इज ए फंक्शन ऑफ पोजीशन ओनली, ठीक है। तो अब क्या बन जाएगा, हमारे पास ये इक्वेशन नंबर 6 आ जाएगी, ठीक है। अब इसको ध्यान से देखो, जो लेफ्ट हैंड साइड है ये है फंक्शन टाइम का, और जो राइट हैंड साइड है ये फंक्शन है पोजीशन का, ठीक है। जो लेफ्ट हैंड साइड है इसमें कहीं भी पोजीशन नहीं है, एक्स नहीं है, और जो राइट हैंड साइड है यहाँ पर कहीं भी टाइम नहीं है। तो ये जो है राइट हैंड साइड है ये एक्स कोऑर्डिनेट का फंक्शन है, और जो लेफ्ट हैंड साइड वाली इक्वेशन है वो टाइम कोऑर्डिनेट का फंक्शन है, ठीक है। और यहाँ पर
अब हम क्या करेंगे, अब देखो ध्यान से इस इक्वेशन को, ये दोनों जो है इक्वल है, यानी कि ये तो टाइम का फंक्शन है और ये पोजीशन का फंक्शन है, फिर भी दोनों इक्वल है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि दोनों की दोनों इक्वेशंस किसी पोजीशन की किसी पर्टिकुलर वैल्यू पर और किसी टाइम की पर्टिकुलर वैल्यू पर दोनों क्या हो जाती हैं, इक्वल हो जाती है। ठीक है, इसका मतलब क्या है, हम इनको पुट कर सकते हैं किसी कांस्टेंट ई के इक्वल। ठीक है, तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड जो है इसको हम पुट कर देते हैं, ठीक है, किसके इक्वल, ई के इक्वल। ठीक है, और फिर राइट हैंड साइड जो वाली इक्वेशन जो है इसको पुट कर देते हैं ई के इक्वल। ठीक है, अब देखो यहाँ पर जो इक्वेशन नंबर 7 को सॉल्व करेंगे, एक चीज़ और, पहले हम ले रहे थे पार्शियल डिफरेंशिएशन के लिए कर ली। ठीक है, क्योंकि वहाँ पर जो हमारे पास फंक्शन थे, ठीक है, वो हमारे पास थे पोजीशन और टाइम दोनों कोऑर्डिनेट। ठीक है, अब यहाँ पर जो है, जो एफ है ये फंक्शन है टाइम का। ठीक है, सिर्फ टाइम पे डिपेंड कर रहा है। इसी तरह से जो यू है राइट हैंड साइड वाली में, ये सिर्फ पोजीशन पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर अब ये करली की जगह क्या आ जाएगा, डी। ठीक है, तो अब हम पार्शियल डिफरेंशिएशन से जो है अब हम आगे ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन की तरफ, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था, हम कहाँ से चले थे, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन से। अब हमने ये क्या कर, हमारे पास दो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई, अब हम इनको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इक्वेशन नंबर 7 लेंगे। इक्वेशन नंबर 7 से हमारे पास आ गया आयोटा एच कट एफ। अब ये मैंने टी बार बार नहीं लिखा, एफ जो है फंक्शन टाइम का ही है। आयोटा एच कट एफ डी एफ बाई डी टी इज इक्वल टू ई। अब हम इसको रीअरेंज करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा डी एफ बाई एफ इज इक्वल टू ई डी टी। ठीक है, और यहाँ पर नीचे आ जाएगा आयोटा एच कट। ठीक है, अब नीचे आयोटा है तो इसको रिमूव करने के लिए क्या करेंगे, आयोटा से मल्टीप्लाई आयोटा से डिवाइड। तो यहाँ हमारे पास आ जाएगा डी एफ बाई एफ इज इक्वल टू आयोटा स्क्वेयर -1, तो ये आ जाएगा माइनस आयोटा ई डी टी बाई एच कट। ठीक है, अब इसके बाद क्या करना है, इस इक्वेशन को हमको इंटीग्रेट करना है। ठीक है, तो हम अब इसको इंटीग्रेट कर देंगे। इंटीग्रेशन के बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, log ऑफ एफ टी इज इक्वल टू माइनस का आयोटा ई टी बाई एच कट प्लस में एक कांस्टेंट। ठीक है, अब हम सपोज करते हैं एट टाइम टी इज इक्वल टू 0, जो एफ विल बी f0, यानी तो हमारे पास ये इक्वेशन क्या आ जाएगी, log ऑफ f0 इज इक्वल टू, यहाँ पर 0 पुट कर देंगे तो 0 हो गया, प्लस में कांस्टेंट। ठीक है, तो कांस्टेंट जो है वो अपने पास किसके इक्वल आ गया, log ऑफ f0 के इक्वल। तो इसको हम इस इक्वेशन में पुट कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, log ऑफ एफ टी इज इक्वल टू आयोटा ई टी बाई एच कट प्लस में log ऑफ f0। ठीक है, अब आ गया log ऑफ एफ टी माइनस का log ऑफ f0 इज इक्वल टू माइनस ई टी आयोटा ई टी बाई एच कट। अब देखो ये आ गया था हमारे पास log ऑफ एफ टी माइनस में log ऑफ f0 इज इक्वल टू माइनस का आयोटा ई टी बाई एच कट। अब देखो ये हमारे पास आ जाएगा log ऑफ, इसको हम लिख सकते हैं एफ टी बाई f0 आयोटा ई टी बाई एच कट। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम नाउ
टेकिंग एंटीलॉग, ठीक है, on taking antilog we will get ft by f0 is equal to एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस का आयोटा ई टी बाय एच कट. सो एफ टी विल बी एफ जीरो आयोटा ई टी बाय एच कट. अब देखो ये हमारे पास आ गया, इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 7, 8, 9. अब इस इक्वेशन नंबर 9 को हम पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 2 में जो हमारे पास थी. साई एक्स टी इज इक्वल टू यू एक्स एफ टी. तो हमारे पास क्या आ जाएगा, साई एक्स टी इज इक्वल टू यू एक्स एफ टी. अब इस एफ टी की वैल्यू को हम यहाँ पे पुट कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा साई एक्स टी इज इक्वल टू यू एक्स एफ टी क्या है, एफ जीरो ई आयोटा ई टी बाय एच कट. ठीक है, इक्वेशन नंबर 9 को हमने पुट कर दिया इन इक्वेशन नंबर 2 में. ठीक है, हमारे पास ये आ गया. अब देखो इसको हम मान लेते हैं यू एक्स मान लेते हैं इस कंप्लीट को. तो हमारे पास साई एक्स टी क्या बन जाएगा, यू एक्स आयोटा ई टी बाय एच कट. इसके बाद ये इक्वेशन आ गई हमारे पास, इसको मैं मान लेता हूँ इक्वेशन नंबर 10. अब देखो एक पोजीशन प्रोबेबिलिटी होती है, पोजीशन प्रोबेबिलिटी. इसको हम पीआरटी से रिप्रेजेंट करते हैं. ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल. ठीक है, पीआरटी से रिप्रेजेंट करते हैं. अब यहाँ पर क्योंकि वन डायमेंशन का केस है तो यहाँ पर आर की जगह क्या हो जाएगा, पी एक्स टी. ठीक है, ये होती है साई और उसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट. ठीक है, ये पार्टिकल की पोजीशन की प्रोबेबिलिटी को डिफाइन करती है. ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, पी एक्स टी इज इक्वल टू साई स्टार एक्स टी और साई एक्स टी. तो अब हमारे पास आ जाएगा साई एक्स टी की जो ये वैल्यू है इक्वेशन नंबर 10 की, इसको इसके अंदर पुट कर दो तो ये हमारे पास आ जाएगा यू स्टार एक्स ई आयोटा ई टी बाय एच कट. और यू एक्स की साई एक्स टी की जगह क्या आ जाएगा, ये यू एक्स ई माइनस का आयोटा ई टी बाय एच कट. ठीक है, यहाँ पर तो आ गई साई एक्स टी की वैल्यू और यहाँ पर जो है इसका आ गया कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, यानी कि साई स्टार है तो यू स्टार एक्स और यहाँ पर आयोटा है तो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट है तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा. तो अब हमारे पास बच गया साई स्टार एक्स सॉरी यू स्टार एक्स यू एक्स, यानी हम इसको लिख सकते हैं यू एक्स का मोड का स्क्वायर पी एक्स टी विल बी इक्वल टू दिस. अब इसके अंदर देखो ये जो प्रोबेबिलिटी है वो डिपेंड करती है सिर्फ एक्स पर यानी पोजीशन पर. ठीक है, तो अब हमारे पास जो इक्वेशन नंबर 8 है ये वाली, यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस का एच कट स्क्वायर बाय 2m 1 बाय यू एक्स डी स्क्वायर यू एक्स डी एक्स स्क्वायर प्लस में v
x इज इक्वल टू ई फ्रॉम इक्वेशन नंबर 8। ठीक है, तो अब हमारे पास देखो इसको रीअरेंज करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा डी स्क्वेयर यू एक्स बाई डी एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू माइनस का 2m/h कट स्क्वेयर ई माइनस में वी एक्स यू एक्स। ठीक है, तो अब ये बन जाएगा डी स्क्वेयर यू एक्स डी एक्स स्क्वेयर प्लस में 2m/h कट स्क्वेयर ई माइनस में वी एक्स एंड यू एक्स इज इक्वल टू 0। बच्चों ये जो इक्वेशन है इसे हम बोलते हैं श्रोडिंगर टाइम इंडिपेंडेंट इक्वेशन फॉर वन डायमेंशन। अगर हमको 3 डायमेंशन में निकालनी है तो यहाँ पर डी स्क्वेयर बाई डी एक्स स्क्वेयर की जगह आ जाएगा डेल स्क्वेयर। ठीक है, तो डेल स्क्वेयर और एक्स की जगह आ जाएगा आर। ठीक है, तो ये आ जाएगा डेल स्क्वेयर यू आर प्लस में 2m/h कट स्क्वेयर ई माइनस में वी आर और यू आर। ये जो इक्वेशन है ये तुम्हारी 3 डायमेंशन के लिए होगी। 3 डायमेंशन में श्रोडिंगर टाइम इंडिपेंडेंट इक्वेशन। ठीक है बच्चों।